इसमें एक और विवाद इनका, एक और इनका कहना सही है, आईएएस को लेकर के एक बड़ा विवाद है, क्योंकि नियुक्ति वाला है। मैं अच्छा याद दिला दिया आपने। प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के भी विवाद है, अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के। अच्छा, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कौन कर, उसका चुनता कौन है? अब प्रशिक्षण कौन देता है? इन प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति जो होती है यूपीएससी के माध्यम से होती है, ए लेवल वाले की। क्लियर? यूपीएससी के माध्यम से। और इसकी ट्रेनिंग तो केंद्र का है, और इसकी ट्रेनिंग भी केंद्र करती है, ट्रेनिंग भी केंद्र करती है। और ट्रेनिंग यदि केंद्र करेगा, दोनों काम, आज सैलरी भी केंद्र देती है, सैलरी भी इसको केंद्र देती है। और इसको स्थापित कहां करती है इन अधिकारियों को? तो राज्य में। मतलब कि इसको सुविधाएं केंद्र देती है, ट्रेनिंग केंद्र देती है, सारी व्यवस्था केंद्र देती है, और स्थापित कहां करती है? राज्य में। तो राज्य कहता है कि ये तो सीधा सीधा मेरे मामले में हस्तक्षेप न हुआ बंधु, हस्तक्षेप न हुआ। से अखिल भारतीय सेवा को लेकर के, यूपीएससी अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के भी प्रश्न खड़े होते हैं। राजमन्नार समिति ने तो यहां तक कहा कि इसको पद ही खत्म कर देना चाहिए। ये जो यूपीएससी की जो नियुक्ति है, या जस्ट लाइक एज स्टील फ्रेम, दोनों के बीच में यह हम पर केंद्र को थोपने का प्रयास है। इसे राजमन्नार समिति का रिपोर्ट यहां लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि राजमन्नार समिति ने तो कहा कि इसकी नियुक्ति खत्म कर देनी चाहिए, इसका, कि राज्य में इसका नियुक्ति हो। अच्छा, राज्य सरकार जो अधिकारियों की नियुक्ति करती है, तो इसके ऊपर अगर मैं प्रशासनिक की बात करूं, प्रशासनिक की बात करूं, तो एसपी, और एसपी के नीचे ना डीएसपी होता है जी। क्लियर? अब ये डीएसपी है, यानी कि राज्य द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है वह केंद्र के नीचे काम करता है, और इसको सैलरी भी केंद्र से मिल रहा है। तो ज्यादातर इसका झुकाव केंद्र के। मंत्री कहते कि देखो जी, अधिकारी मेरा बात ही नहीं सुनता है, कि सब तो हमारा वो मिला, तुम कौन हो जी, ज्यादा क्या कर लोगे, मेरा ट्रांसफर कर लोगे। अगर थोड़ा सा अड़ियल रुख वाला आ जाए, और जैसे बिहार में एक आया हुआ है, नहीं अड़ियल रुख वाला, वो तो हम किसी की सुनेंगे ही नहीं, जाके लड़ना तो लड़ लो जाकर के। वो गाली गलौज तक उतारू हो जाते हैं, नहीं कदा नहीं सुनेंगे। वो अजब अड़ियल रुख है, लेकिन ईमानदार है, ईमानदार कहता कि हम नहीं सुनेंगे भाई, अगर मैंने ठान लिया तो ठान लिया, करना पड़ेगा। किसी मंत्री की नहीं सुनता। तो कई बार मंत्री है जो आरोप लगाता है, देखो अधिकारी मेरा नहीं सुन रहा। भैया, अधिकारी आपके हाथ में रहेगा तब ना सुनेगा। लेकिन एक बार सुना, मतलब कि सुन ही लेता है अधिकारी। अच्छा, जो सचिव जो होते हैं, कैबिनेट सचिव बनता है, वो ये प्रमोशन होकर के बनता है। अच्छा, कैबिनेट सचिव भी किसके तहत कार्य कर रहा है? वो सब कुछ तो वही नियंत्रण कर रहा है। तो अगर कैबिनेट सचिव से लेकर के और जिलों में नियुक्त अधिकारी तक, वो सभी तो केंद्र के तहत कार्य कर रहे हैं। तो ये तो सीधा सी बात हो गया ना, कि प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से केंद्र जो है राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करता है। क्लियर? यही कार्य, चाहे अखिल भारतीय सेवा के तहत, प्रशासनिक सेवा के तहत नियुक्त अधिकारी हो, अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के तहत नियुक्त अधिकारी हो, मेडिकल सेवा के तहत नियुक्त अधिकारी हो, नहीं, इसलिए दोनों के बीच विवाद, केंद्र और राज्य के बीच विवाद होता है। एक बंदोपाध्याय थे, एक राजीव कुमार और एक बंदोपाध्याय, दोनों का विवाद देखिए। कभी कभी जो सचिव जो होता है, तो एक ही जगह काम करते करते उस दल के प्रति, उस सरकार के प्रति झुकाव ले लेता है। बंदोपाध्याय जो थे, उनका कार्यकाल, उनका टर्म जो है रिटायर हो गया, तो उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। राज्य सरकार ने कहा कि 1 साल के लिए बढ़ा दीजिए, तो गृह मंत्रालय के कार्यकाल बढ़ाने का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन है, तो गृह मंत्रालय ने उनका कार्यकाल बढ़वा दिया। बंदोपाध्याय, हुआ ये था कि उस समय फ्लड आया था बंगाल में, बंगाल में फ्लड आया,
और फ्लड में होता है कि जब प्रधानमंत्री जो है दौरा करते हैं तो प्रोटोकॉल कहता है कि जिस राज्य में प्रधानमंत्री दौरा करेंगे या राष्ट्रपति दौरा करेंगे वहां का सीएम का पहुंचना लाजमी, सीएम ही उनकी अगुवाई करेंगे। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा वैसी खार खाई रहती है, नहीं वो प्रधा भाई तो मानती है लेकिन राजनीतिक रूप से विरोध, मैं राजनीतिक स्तर पर विरोध कर रहा हूं, पर्सनली नहीं कर रहा। ऐसे दोनों एक दूसरे का बड़ा सम्मान करती है, दोनों भाई बहन जो है रक्षाबंधन भी मनाते हैं और वो गिफ्ट भी देते हैं। तो पर्सनली तौर पर तो अलग है। अब पर्सनली तौर पर तो इतना विवाद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब एनडीए में, जब एनडीए का तो एक संयोजक पद बनाना पड़ा था। बोलते हैं ना औरतों को कोई नहीं समझ सकता, उनके जिद्दी को समझने का तो सब समझता है, उनके जिद्दी को नहीं समझ सकता। औरतों को खुश रखने के लिए संयोजक पद बनाना पड़ा था और जॉर्ज फर्नांडिस को खड़ा करना, भैया मायावती को भी तुम खुश रखो, जयललिता को भी खुश रखो और सबसे बड़ी बात दीदी को खुश रखो, तृणमूल कांग्रेस को। ये तीनों जब न तब रूठ करके बैठ जाती थी। अब बेचारा सरकार चलाए कि तीनों को खुश करे और जब न तब साड़ी भेजना, क्योंकि गिफ्ट से खुश हो जाती हैं औरतें। तो कभी जॉर्ज फर्नांडिस उनको साड़ी भेज रहे हैं, कभी उनको साड़ी भेज रहे हैं, मतलब कि मान मनोबल वाली स्थिति चलती रहती थी। पूरा कार्यकाल मान मनोबल में डूब गया अटल बिहारी वाजपेयी का। और एक बार तो अटल बिहारी वाजपेयी उनके मां से मिली तो उनको कहा कि भाई अपनी बेटी को समझा लो, बड़ा तंग करती है। हालांकि वो इस तरीके का बयान देते रहते थे और कटाक्ष करते रहे कि अपनी बेटी को समझाए, बड़ा तंग करती है। तो निजी अलग है, राजनीतिक विरोध अलग है। तो ममता बनर्जी प्रधानमंत्री जब मोदी गए तो ममता बनर्जी प्रोटोकॉल का उल्लंघन की, कहा कि देखो जी हम भी फ्लड का निरीक्षण करने जा रहे हैं, मेरे पास समय नहीं है, वो नहीं गए। जब मंत्री नहीं जाता है, सचिव का रहना बहुत जरूरी होता है, सचिव का रहना बहुत जरूरी होता है। बंदोपाध्याय प्रधानमंत्री 1 घंटा तक इंतजार करते रहे, बंदोपाध्याय 1 घंटा के बाद पहुंचे। यह सीधा सीधा प्रोटोकॉल का उल्लंघन था। बंदोपाध्याय को पता था कि मैंने गलती कर दी। बैठे गृह मंत्रालय में कौन है, सबसे बड़ी बात बैठा हुआ कौन है, उन्होंने तुरंत सो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अब बंदोपाध्याय को पता था कि अब तो हम गए। बंदोपाध्याय को बोला कि तुम आओ दिल्ली आओ, तुरंत सो कॉज नोटिस जारी करते हुए गृह मंत्रालय कहा दिल्ली आओ। बंदोपाध्याय ने बचने के लिए इस्तीफा दे दिया, भाई हम इस्तीफा दे रहे हैं, हम नहीं जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे तो मुझे तो आईएएस एसोसिएशन बिफर गया कि आपने तो गलती की, इस्तीफा दिया, आप गए क्यों नहीं। आईएएस एसोसिएशन से उसको समर्थन, बोला कि तुम इस्तीफा दो चाहे कुछ दो, तुम आओ। गृह मंत्रालय इतना एक्टिव हो गया, नहीं आओगे तो केस चला देंगे तुम पर। कभी कभी आईएएस का झुकाव यानी कि जो सचिव का झुकाव उस तरफ हो सकता है, लेकिन यह एग्जाम्पल इसी प्रकार का राजीव कुमार का केस था। सीबीआई तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करने गई, सीबीआई को ही तृणमूल कांग्रेस सीबीआई को ही वहां की पुलिस ने घेर लिया और उसी को गिरफ्तार कर लिया। आश्चर्यजनक वाली बात है। और इसको लेकर के ममता बनर्जी ने वहां धरना प्रदर्शन कर लिया, बैठ गई, और उस धरने प्रदर्शन में राजीव कुमार भी बैठ गए। अकॉर्डिंग टू लॉ किसी भी आईएएस अधिकारी को निष्पक्ष होना चाहिए, राजीव कुमार को उस धरना प्रदर्शन में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि रहते रहते झुकाव हो जाता है, राजीव कुमार भी ममता बनर्जी के समर्थन में धरने में बैठ गए। इसको लेकर के भी सो कॉज नोटिस जारी हुआ। ये कई बार आपको दिखेगा बंधु, क्लियर। परंतु फिर भी मैंने कहा ना कि केंद्र द्वारा नियुक्त होता है, केंद्र के द्वारा सैलरी पाता है, केंद्र के द्वारा ट्रेनिंग लिया जाता है, इसलिए ज्यादातर झुकाव केंद्र के माध्यम में ही रहता है, पक्ष में ही रहता है।
इसलिए आईएएस अधिकारियों को नियुक्ति को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर के भी, नियुक्ति तथा उनकी भूमिका को लेकर के भी नियुक्ति तथा उनकी भूमिका को लेकर के भी केंद्र राज्य संबंधों में तनाव देखने को मिलता रहा है। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव देखने को मिलता रहा है। राजमन्नार समिति ने इसे सहकारी संघवाद के विपरीत बताते हुए, इसे सहकारी संघवाद के विपरीत बताते हुए सहकारी संघवाद के विपरीत बताते हुए अखिल भारतीय सेवा को ही समाप्त करने की सिफारिश थी। उनके अनुसार यह केंद्र को राज्यों के ऊपर या केंद्र को राज्यों के ऊपर अधिरोपित करने का एक प्रयास है। अब क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका मतलब कि अब इसे संबंध, अब तीनों संबंध तीन प्रकार से खराब होंगे बंधु। तो तीनों प्रकार से संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास भी किए गए। तो संविधान सम्मत कौन से प्रयास किए गए और संविधान से इतर प्रयास किए कौन से किए गए? तो संबंधों में सुधारने हेतु प्रयास, केंद्र राज्य संबंधों में सुधारने हेतु प्रयास। तो पहले तो लिखे संविधान के तहत, पॉइंट में रखिएगा, फिर मैं इसको सहकारी संघवाद से जोड़ते हुए पैराग्राफ में लिखवाते चलूंगा। पहला पॉइंट में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 248 में ना है अंतर्राज्यीय परिषद, 263 में, 263 ब्रैकेट में कर दीजिएगा, अनुच्छेद 263 संविधान के तहत प्रयास हुआ ना। तो पहला पॉइंट में लिखिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, आर्टिकल लिख लीजिए 263। सेकंड लिखिए जीएसटी परिषद की स्थापना, जीएसटी परिषद की स्थापना किसमें हो गया? 279। क्लियर? अब लिखिए संविधान से इतर, संविधान से अलग, क्षेत्रीय परिषद की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना, नीति आयोग की स्थापना, एक और उसमें लिख लीजिएगा संविधान वित्त आयोग की स्थापना, वित्त आयोग, उसमें एक और लिख लीजिएगा अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की स्थापना। वित्त आयोग की स्थापना,
वित्त आयोग करों का आवंटन करता है, वित्त आयोग। तो एक मोटा मोटी जो आपका है कि सहकार यानी कि केंद्र राज्य संबंध कब प्रभावित होगा, चर्चा में क्यों है, तो हमने चर्चा में भी बताया कोविड-19 वाला, ठीक है। तो चर्चा में क्यों, अब लिखा कैसे जाएगा कोई चीज। अब आते हैं सहकारी संघवाद पर। जब भी इस तरीके का मैंने आपसे सहकारी संघवाद को बताने से पहले मैंने कहा कि यहां पर 3-4 बातें हमको दिखाई दे रही है एक टॉपिक के रूप में। मैंने एक मोटा मोटी केंद्र राज्य संबंध बता दिया, संघीय प्रणाली मैंने बता दी, कैसे प्रभावित हो रहा है नहीं वो भी मैंने चर्चा कर दी। अब उस सारे पॉइंट्स को हमको यहां पर लाना पड़ेगा, ठीक है, तो आसानी से हमको समझ में आसानी से आ जाएगी। पहला तो एक टॉपिक बन रहा है सहकारी संघवाद चुनौती और समाधान, ठीक है। दूसरा पॉइंट बन रहा है सहकारी संघवाद और मूल ढांचा। तीसरा पॉइंट बन रहा है एक स्लोगन के रूप में, कोटेशन के रूप में, सिर्फ यह एक प्रणाली नहीं बल्कि आवश्यकता है, क्लियर। और तीसरा बन रहा है विविधता को समेटने का एक प्रयास है। अब मैं सिर्फ सहकारी संघवाद की बात कर रहा हूं, अगर मुझे लिखना होगा, अब ध्यान रखिएगा, पहला मैं टॉपिक बता रहा हूं सहकारी संघवाद चुनौती और समाधान। चुनौती और समाधान मेरे पास ये टॉपिक है, क्लियर। यूपीएससी 2013 या 2016 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया कि सहकारी संघवाद चुनौती और समाधान। जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले भूमिका, ध्यान रखिएगा, मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूं, इसी फॉर्मेट के आधार पर इस टॉपिक को लिखेंगे। और देखिएगा जो 700 से 800, क्योंकि आपके पास 700 से 800 शब्दों का रहेगा लेखन का, 700 से 800 शब्द में लिखना है और विद फ्लो लिखना है। ध्यान रखिएगा, आपके पास बंधन है बंधु, एक तो फ्लो में लिखना, फ्लो का मतलब है एक दूसरे को समझाते हुए एक दूसरे के साथ लिखते जाना, लगे कि उसी का हम विस्तार कर रहे हैं। फ्लो का मतलब है विस्तार करते हुए जाना, यानी कि टूटन ना हो। और दूसरा बंधन है आपके पास कि 700 से 800 शब्द में लिखना, 700 से 800 शब्दों में लिखना, यानी इसके लिए कंटेंट रहेगा तभी ना आप लिख पाएंगे। और मैंने भी कुछ देर पहले कहा राम कहानी नहीं है, यानी कि जो आपके पास टॉपिक है उसी टॉपिक के इर्द गिर्द रहना है, उससे भटकना नहीं है। तो अब क्या क्या आएगा, सहकारी जैसे ही आपने भूमिका लिखा तो इसके बाद चर्चा में क्यों है आप इसको जोड़ दीजिए। चर्चा में है तभी ना आप इसके संबंध में बता रहे हाल में क्यों चर्चा में, इसका पृष्ठभूमि लिखिए, क्यों लाया गया सहकारी संघवाद को, इसकी पृष्ठभूमि लिखिए कि सहकारी संघवाद को भारत में क्यों अपनाया गया, क्लियर। पृष्ठभूमि लिखिएगा, इस संबंध में तनाव का कारण बताइए, तनाव का कारण बताइए, क्यों तनाव है वर्तमान में, क्लियर। इस तनाव को दूर करने के लिए इसी में संविधान क्या कहता है, संविधान का प्रावधान बताइए, संविधान क्या कहता है, तनाव का कारण बताइए। इस संबंध में एससी का निर्णय क्या है, एससी का निर्णय क्या है, क्लियर। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इंपैक्ट क्या होगा, वो आप जो भूमिका भी बताते हैं आपको, जरूरी नहीं कि भूमिका में कहां तक लिखना है, कम से कम 100 शब्दों के आसपास, 100-120 शब्दों के आसपास आप इसको भूमिका में रखेंगे। मैं आगे चर्चा करूंगा कैसे, क्लियर। प्रभाव बताएंगे, प्रभाव के समक्ष इसके समक्ष चुनौतियां, क्योंकि प्रभाव सकारात्मक बताएंगे और इसकी चुनौती बताएंगे। और चुनौती को दूर करने के लिए संविधान क्या कहता है, संविधान के तहत क्या प्रयास किए गए,
और संविधान से अलग कौन सा प्रयास किए गए, संवैधानिकतर प्रयास कौन से किए गए। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ऐसे कर देता हूं। चुनौती को दूर करने के लिए संविधान और संवैधानिकतर प्रयास क्या किए गए, संवैधानिकतर प्रयास क्या किए जा रहे हैं, और इन प्रयासों में और क्या सुधार करने चाहेंगे, आपका तर्क क्या होगा, यानी कि समाधान आप क्या देंगे और अंत में निष्कर्ष क्या देंगे। संविधान से अलग नहीं लिखना है बंधु, संविधान के तहत ही रखना है। अब देखो तो भूमिका के साथ चर्चा करते हुए आएंगे, भूमिका की चर्चा मतलब वर्तमान से जोड़ते हुए आएंगे। यहां चर्चा का मतलब है वर्तमान से जोड़ते हुए आना, ठीक है। वर्तमान तो उसकी पृष्ठभूमि देखा है, क्यों सहकारी संघवाद लाया गया, इसका पृष्ठभूमि क्या है, और हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या था लाने का। वर्तमान में तनाव का कारण क्या है, इस संबंध में एससी का निर्णय क्या है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, चुनौतियां क्या है, इस चुनौती को दूर करने में हमारा संविधान क्या कहता है, और संविधान से अलग कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, इन प्रयासों के अतिरिक्त और क्या समाधान देंगे आप, और समाधान के साथ आप क्या अंत में निष्कर्ष देंगे। क्या 700 से 800 शब्दों में नहीं लिखा जाएगा। अब देखो तो जो मन में ये डाउट्स है कि हम इतना वर्ड्स में कैसे लिखेंगे और क्या, देखो तो फ्लो में नहीं लिखा जाएगा, अब फ्लो में नहीं आ जाएगा, ये जरूरी है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि पहले इसी का निर्णय दे दे या पहले चुनौतियां ही बता दे, ऐसा तो नहीं ना होगा। आपको फ्लो में रखना होगा तो आपको पहले कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, और जब कंटेंट तैयार कर देंगे बंधु तो आसानी से नहीं लिखा जा सकता है। तो सहकारी संघवाद चुनौती और समाधान नहीं हो जाएगा। इनका प्रश्न था कितने वर्ड्स में लिखा जाए, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 100 शब्दों में लिखेंगे कि 150 शब्दों में लिखेंगे, कहीं लिखा हुआ नहीं। लेकिन फिर भी एक आइडियल जो कहता है, एक आइडियल जो प्रयास होता है कि भूमिका ऐसे में 100 से 110 शब्दों में रखना चाहिए, 120 शब्दों में जैसे टिप्पणी लिखते हैं, तब भूमिका एक आइडियल सिचुएशंस कहता है कि 100 से 120 शब्दों में हमको भूमिका को रखना पड़ेगा। क्लियर। और यही अगर जीएस में अगर आ जाएगा तो वहां पर हमको 70-80 के आसपास ले जाना पड़ेगा। 170 अगर 100 शब्दों में एक भूमिका कोई लिखेंगे तो नहीं लिखा पाएगा, वहां 70-80 शब्दों में रखना पड़ेगा। एक आइडियल स्थिति कहता है ऐसे में भूमिका लिखते समय 100-110 शब्दों के आसपास रख सकते हैं, और उसके बाद इसका विस्तार। तो देखिए तो 100 शब्द 120 शब्द तो यही हो गया। पृष्ठभूमि लिखेंगे आप तो कौन कहता है कि नहीं लिखा जा सकता है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ कंटेंट होना चाहिए। इसी प्रकार का कंटेंट उस वाले में भी होगा जो जो आपने लिखा। तो अगर चुनौती समाधान से आएगा तो पता चल गया बंधु। अगर यही में कि सहकारी संघवाद एक मूल ढांचा, तब भी आपको मूल ढांचे से जोड़ते हुए आपको आना पड़ेगा, मूल ढांचे से जोड़ते हुए आना पड़ेगा। मिनर्वा मिल्स मामला, बम्बईवाद मामले को लिखना पड़ेगा। ऐसे तो लिखना इसमें भी है, उसमें जोड़ देना पड़ेगा और भूमिका में ही जोड़ देना पड़ेगा। क्लियर। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे वाले कोटेशन की बात कहूं कि आवश्यकता एक प्रणाली नहीं बल्कि एक आवश्यकता है, तो इसमें भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा और तब जाकर के इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यही कारण है अलग अलग टर्मिनोलॉजी का प्रयोग हो सकता है बंधु। तो अगर इसको लिख सकते हैं तो आप लोग लिखिएगा।
क्लियर। नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरे ख्याल से नया टॉपिक हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूंगा। तो आज मैं थोड़ा पहले ही छुट्टी कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके संबंध में एक फॉर्मेट में लिखवा दूंगा, क्योंकि अगर मैं अभी लिखवाने बैठ गया तो मुझे कम से कम आधा घंटा चाहिए, और बीच में फ्लो टूट जाता है। तो कल मैं इस टॉपिक को पूरा एक लिखवा दूंगा, तो एक फॉर्मेट आपके पास बन जाएगा। तो उसके बाद अपना लिख सकते हैं, जो आप बोलिएगा मैं उसी पर लिखवा दूंगा, ठीक है। तो एक फॉर्मेट एक तैयार कर दूंगा, उसके आधार पर सहकारी संघवाद खत्म हो जाएगा। नहीं, यानी संघीय प्रणाली का एक पार्ट तो आपका आसानी से खत्म हो गया। क्लियर। तो इसलिए पहले, क्योंकि थोड़ा सा समय बच रहा है, तो हम नहीं चाहते हैं कि इसमें फ्लो हम तोड़े। नेक्स्ट क्लास में फिर हम चर्चा कर देंगे, लिखवा देंगे।